मैं हूं आकांक्षा जोशी और आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। वाराणसी में भारी मतों से जीतने के बाद मोदी ने अपना किया हुआ वादा पूरा किया, जहां उन्होंने जयापुर गांव को गोद लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। 2 दिन के लिए आपके बीच हूं, आपके प्रतिनिधि के रूप में हूं, आपके सुख दुख के साथी के रूप में हूं, आपके सेवक के रूप में आया हूं। मैं बोलूंगा कम, क्योंकि लोगों को लगता है कि मोदी जी आज आएंगे तो ये घोषणा करेंगे, वो घोषणा करेंगे, ढिकना करेंगे, फलाना करेंगे। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, आपने मुझ पर भरोसा किया है, आपने मुझे भरपूर प्यार दिया है। मैं आपका हूं, आपके लिए हूं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने शहर के लालपुरा में बुनकरों के लिए ट्रेंड फैसिलिटीज सेंटर एंड क्राफ्ट्स म्यूजियम की आधारशिला रखी। इसके बाद मोदी जयापुर गांव पहुंचे और आदर्श ग्राम योजना के तहत इस गांव को गोद लिया। मोदी ने इस गांव को बतौर सांसद चुना है। मोदी ने जयापुर गांव को गोद लेने का कारण भी बताया। कोई कहता है जयापुर इस कारण से लिया है, कोई कहता है जयापुर उस कारण से लिया है, किसी ने कहा जयापुर ऐसे लिया है। और छोटा कारण ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनारस में से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया, उसके कुछ ही समय के बाद मुझे जानकारी मिली कि जयापुर में आग लगने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में किसी एक गांव का सबसे पहले मैंने नाम सुना तो जयापुर का सुना। तो ये कारण था जिसके कारण मेरे दिल दिमाग में जयापुर ने जगह ले दी थी। मोदी ने ये भी कहा कि सांसद गांव को गोद नहीं ले रहा, बल्कि गांव सांसद को गोद ले रहा है। जयापुर को मैंने गोद नहीं लिया है, मैं जयापुर को प्रार्थना करने आया हूं कि आप अपने सांसद को गोद लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। फिल्मी जगत में जितनी महत्वता हीरो हीरोइन की होती है, उतना ही सख्त विलन का होना भी फिल्म को अलग स्तर पर लेकर के जाता है। ऐसे ही शानदार अभिनय से विलन के रूप में दर्शकों के दिलों में राज करने वाले अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का देहांत हो गया है, लेकिन फैंस के दिलों में वो हमेशा अमर रहेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। आपको कौन नहीं पहचानेगा। कहिए क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। दर्शकों के दिलों में राज करने वाले हिंदी और मराठी फिल्मों के अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का बीती रविवार फेफड़े में संक्रमण होने के कारण निधन हो गया। अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले अमरापुरकर ने करीबन 250 फिल्में की हैं, जिनमें अर्धसत्य, सड़क, हुकूमत और आंखें इनकी कामयाब फिल्में रही हैं। 1991 में आई सड़क के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देख ना रूप ना रंग, देखिए किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। आज भले ही हमारे बीच सदाशिव मौजूद नहीं, लेकिन अपने फैंस के दिलों में हमेशा मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। बढ़ेंगे आगे की खबरों की ओर, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पॉलिटिक्स,
क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जापान की राजधानी टोक्यो में जापानी सम्राट द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पोलोनिया फ्लावर्स से नवाजा गया है। इस अवार्ड को लेने वाले मनमोहन सिंह पहले भारतीय हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जिसे भाजपा ने कमजोर का तमगा दिया था, उसी कमजोर ने वो कारनामा कर दिखाया जिससे कि भारत का नाम विश्व में रोशन हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जिनको जापान के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। जापान की राजधानी टोक्यो में 82 वर्षीय इस पूर्व प्रधानमंत्री को जापानी सम्राट ने द ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पोलोनिया फ्लावर्स, जो कि जापान का सर्वोच्च पुरस्कार है, दिया गया। मनमोहन सिंह को भारत जापान के बीच संबंधों के निखार और मित्रता के 35 सालों के प्रयास के लिए ये पुरस्कार दिया गया। इसके बाद सम्राट अहिकितो ने पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी के सम्मान में भोज भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। लखनऊ की ठाकुरगंज में रहने वाली एक मां ने अपने ही 2 बच्चों को ईंटों से बेरहमी से कुचलकर मार डाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ में तांत्रिक बाबा की बात सामने आई है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कहते हैं पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन इस घटना ने एक बार लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ध्यान से देखिए इस कलयुगी माँ को। लखनऊ के ठाकुरगंज में रहने वाली इस मां ने अपने ही 2 बच्चों को ईंटों से कुचलकर मार डाला। हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्यारी मां ने अपने बयान में बताया कि किसी तांत्रिक के कहने पर उसने अपने बच्चों की हत्या कर दी। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि महिला की दिमागी हालत ठीक न होने के कारण उसने अपने बच्चों की हत्या की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। व्यवस्था होने के बावजूद श्रद्धालुओं की देखरेख में लापरवाही के चलते घटनाओं को रोकने में प्रशासन नाकामयाब साबित हो रहा है। ऐसी ही घटना संभल के चंदौसी रेलवे स्टेशन में घटी, जहां जीआरपी के सामने ही ट्रेन के पास गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ में धक्का मुक्की के चलते ट्रेन से टकराकर एक युवक को अपनी दोनों टांगें खोनी पड़ी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मामला संभल के चंदौसी रेलवे स्टेशन का है, जहां जीआरपी और रेलवे की लापरवाही से एक युवक ने अपनी दोनों टांगे गंवा दी। आपको बता दें कि गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और धक्का मुक्की करते लोग ट्रेन के अंदर चढ़ने लगे, लेकिन जीआरपी पुलिस अपनी धुन में मगन तमाशा देख रही थी। तभी एक छात्र ट्रेन से गिरकर पटरी पर आ गया। घायल अवस्था में छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसने अपनी दोनों टांगे गंवा दी। संभल से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और अपराध के विरुद्ध एक और पहल लखनऊ नगर निगम सभागार में जागृति समाज कल्याण समिति द्वारा की गई है, जहां महिलाओं को अत्याचारों का विरोध करने के लिए जागरूक किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों और अपराधों का विरोध करने के लिए लखनऊ नगर निगम मुख्यालय के त्रिलोकनाथ सभागार कल्याण समिति द्वारा मुक्ति ही मकसद महिला उत्पीड़न द्वारा एक पहल का शुभारंभ किया गया। बात करने पर जागृत समाज कल्याण समिति के सचिव नानक चंद्र लखवानी ने हमें बताया कि इतना महिला उत्पीड़न हो रही है, महिलाओं को परेशानियां हो रही है, लड़कियों को परेशानी हो रही है और कहीं न कहीं घटनाएं घटी रही है। उन लड़कियों को जागृत करने के लिए, ताकि जो ये समय व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज बढ़ा सके और अपने को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आज लखनऊ नगर निगम मुख्यालय जागृति समाज कल्याण समिति के द्वारा महिला उत्पीड़न के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ी गई है, जिसमें लड़कियों के प्रति हो रहे अत्याचार, इसके प्रति एक कार्यक्रम आयोजन यहाँ पे किया गया था। और जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि लड़कियों ने भी बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम सब एक है। लड़कियाँ किसी से डरने वाली भी नहीं है, उनके साथ जितना भी गलत व्यवहार किया जाए। कैमरामैन प्रदीप शुक्ला के साथ मैं आकांक्षा सक्सेना, आमने
सामने न्यूज लखनऊ। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आमने सामने न्यूज।